नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए आप जो है साहित्य समाधान दिनेश कछावा के नाम से सर्च करके इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। और हिंदी की दृष्टि से या जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें प्रश्नों की संख्या बताई गई हैं। बहुत अच्छी जानकारी इसके अंदर मैंने कलेक्ट की हैं और जितना हो सकता है उतना मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप तक पहुंचाऊं। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती निकली है, तो उस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है। इसलिए आप अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके, वो पढ़ाई की दौर में आगे बढ़ सके। धन्यवाद मित्रों। अपन हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो अब चर्चा का प्रारंभ अपन करते हैं मित्रों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ ईसतवार दिला लेत्रोतर एंदोस्तानी नाम से लिखा गया है। इस ग्रंथ के लेखक गार्सा दी तासी है और यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया है। इस ग्रंथ के कुल 3 भाग प्रकाशित हुए। प्रथम भाग 1839, दूसरा भाग 1846 और तीसरे भाग के रूप में इसका द्वितीय संस्करण निकलता है 1871 में। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 1864 जो है बताई गई है और लगभग 70 हिंदी कवियों की जीवनियों तथा रचनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है मित्रों। लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय द्वारा हिंदी साहित्य में इसका अनुवाद किया गया है मित्रों। तो प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि ईसतवार लाल लेत्रेती और एंदोस्तानी नामक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय द्वारा किया गया है मित्रों। इस ग्रंथ में 738 कवि हैं और इस ग्रंथ में काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ के अंतर्गत जो गार्सा दी तासी ने किसी भी प्रकार से काल विभाजन नहीं किया, हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं किया है, नामकरण नहीं किया है मित्र। और दूसरा ग्रंथ प्रकाश में आता है भाषा काव्य संग्रह। यह ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखित है और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1873 में यह ग्रंथ प्रकाशित होता है। तीसरा ग्रंथ आता है मित्रों शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। यह ग्रंथ 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ। प्रश्न बनता है मित्रों, हिंदी भाषा में लिखा वो फ्रेंच भाषा का ग्रंथ था। ईसतवार दिला लेत्रोतर एंदोस्तानी गार्सा दी तासी द्वारा लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ था, लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। लेकिन हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। लेखक शिव सिंह सेंगर सन 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, प्रकाश में आया है। इस ग्रंथ में की एक अन्य विशेषता है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया, अर्थात शिव सिंह सेंगर द्वारा यह वह ग्रंथ है जो वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया है, अर्थात जैसे क ख ग घ इस प्रकार से कवियों के नामों को वर्ण क्रम पद्धति के अनुसार लिया गया है। प्रश्न यहाँ से ही बन जाता कि वर्णाक्रम पद्धति में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज। लगभग इस ग्रंथ में 1000 कवियों का जीवन वृत्त है और हिंदी के पहले कवि की चर्चा भी इस ग्रंथ में की गई है मित्रों। हिंदी की पहले कवि की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, तो शिव सिंह सेंगर में की गई है। शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ में पहला कवि पुष्य या पुंड को माना गया है। जैसे कि अपन ने उक्त में पढ़ा था कि
हिंदी के पहले कवि की चर्चा इस ग्रंथ के अंतर्गत की गई है और शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज में पहला जो कवि माना है वो पुष्या पुंड को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को इतिव्रत संग्रह की संज्ञा दी है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्ल द्वारा किस ग्रंथ को इति संग्रह की संज्ञा दी गई है, तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ को दी गई है। भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ, यह जो ग्रंथ है ये भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है मित्रों, और हिंदी के पहले कवि की चर्चा करने वाला भी प्रथम ग्रंथ है। और हिंदी का पहला कवि इस ग्रंथ में पुष्य या पुंड को माना है और वर्णाक्रम पद्धति में लिखने वाला भी प्रथम ग्रंथ है और हिंदी भाषा में लिखा हुआ भी प्रथम ग्रंथ है और भारतीय विद्वान द्वारा रचित भी प्रथम ग्रंथ यही है। अर्थात किसी भारतीय विद्वान ने के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है हिंदी साहित्य का वो शिव सिंह सरोज ही है। इसके बाद में मित्रों आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ये आयरलैंड के निवासी हैं और इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है। मित्रों, पहला ग्रंथ हिंदी में शिव सिंह सेंगर, पहले कवि की चर्चा, वर्णाक्रम पद्धति में लिखा हुआ, 1000 कवियों का जीवन वृत्त और हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम। लेकिन यहाँ पर ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण सबसे पहले दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया है और वर्णाक्रम पद्धति में लिखा हुआ ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। और इस ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। काल विभाजन का प्रयास भी इस ग्रंथ में किया गया है मित्रों। पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया है और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया है। अब ये जो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया है। रचनाओं का काल क्रमानुसार पहली बार वर्गीकरण किया गया है और यह जो ग्रंथ हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। मित्रों, 12 अध्यायों में इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। 12 अध्यायों में ये विभक्त हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में बांटा गया है और ग्रियर्सन 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। इस ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन 643 ईस्वी से इस ग्रंथ का प्रारंभ मानते हैं और ग्रियर्सन द्वारा इस ग्रंथ में आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी गई। मित्रों, प्रश्न भी आ जाता है कि वीरगाथा काल और आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा कि आदिकाल को वीरगाथा काल को चारण काल किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन द्वारा भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी है। तो मित्रों ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल घोषित किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का, दोनों प्रश्नों की ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीति काल में रीति शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले कौन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। और इनका एक और ग्रंथ जो है वो भाषा सर्वेक्षण के नाम से जो है
प्रकाशित हुआ। मित्रों, इसके बाद मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, इसके लेखक है मिश्र बंधु, बंधु न भाई बंधे हुए। तो यानी कि इस ग्रंथ को जो है तीनों भाई द्वारा जो है लिखा गया है, जिनके नाम है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मित्रों, प्रश्न ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। तीन भाइयों के नाम दे देगा, कोई एक अलग अन्य नाम दे देगा, इसलिए तीनों नाम याद रखना है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इस ग्रंथ का रचना काल 1913 है और यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और इसका चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लगभग 5000 कवियों की चर्चा इस ग्रंथ के अंदर की गई है। याद रखना मित्रों कि शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों की चर्चा की गई है। शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों की चर्चा की गई है और मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों की चर्चा की गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास 8 कालखंडों में विभाजित किया गया है। मित्रों, शिव सिंह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालखंडों में बांटा था और मिश्र बंधु ने 8 कालखंडों में इसे बांटा है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को महाव्रत की संज्ञा दी है। मित्रों, याद रखना कि इतिव्रत की संज्ञा किसे दी है? शिव सिंह सरोज को। आचार्य शुक्ल द्वारा इतिव्रत ग्रंथ की संज्ञा किसे दी है? तो शिव सिंह सरोज को। और आचार्य शुक्ल ने महाव्रत संग्रह की संज्ञा किसे दी है? मिश्र विनोद को। शुक्ल द्वारा कवियों का परिचयात्मक विवरण इस ग्रंथ से लिया गया है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 1929 में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ और 1927 में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उस ग्रंथ की सामग्री और कवियों का परिचय उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। और मिश्र बंधुओं का प्रिय कवि थे देव। अब मित्रों आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक के जैसे कि सर्वविदित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस ग्रंथ को 1927 में लिखा गया, 1929 में प्रकाशित हुआ और काशी नागरी प्रसारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। 1940 में संशोधित संस्करण इसका निकला। शुक्ल द्वारा इस ग्रंथ को लिखने के आधार स्रोत हैं, अर्थात इस ग्रंथ को लिखने के लिए उन्होंने सामग्री कहाँ से ली है? श्याम सुंदर दास, गोविंदमाला, राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, योगी हरि और ब्रज माधुरी और मिश्र बंधु विनोद भी है, जिन्होंने कवियों का परिचय इससे लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इसमें 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको नाम दिए हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। समय इनका 1050 संवत 1375, संवत 1375 से संवत 1700 और संवत 1700 से संवत 1900, संवत 1900 से अब तक। और मित्रों, कालों का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है, अर्थात इस ग्रंथ में जो आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल जो नामकरण किया गया है वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। और इस ग्रंथ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है और विधेयवादी पद्धति के प्रथम जन्मदाता कौन है? तेन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोहरे नामकरण की परंपरा को जन्म देने वाले पहले जो है लेखक हैं। जैसे कि दोहरे नामकरण का इन्होंने यहाँ पर दिया है आदिकाल, पहले तो इन्होंने नाम दिए थे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, लेकिन फिर इन्होंने नाम दिए हैं, इसका दोहरा नामकरण किया है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। तो मित्रों, आचार्य शुक्ल द्वारा दोहरे नामकरण की परंपरा को जन्म दिया है।
पर और इस ग्रंथ का सन 1941 में परिवर्तित संस्करण जो है प्रकाश में आया है या प्रकाशित हुआ है। इसके बाद में मित्रों महत्वपूर्ण ग्रंथ आ जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित। ये तीनों ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। अब द्विवेदी जी के बारे में अपन जान लेते हैं कि आचार्य शुक्ल के इतिहास का पूरक ग्रंथ, ये जो ग्रंथ हैं ये रामचंद्र शुक्ल के जो ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उस ग्रंथ के ठीक विपरीत हैं, अर्थात पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। आचार्य शुक्ल के मतों का प्रमाणों के आधार पर खंडन करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमाणों के आधार पर खंडन करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और जैनों, नाथों एवं सिद्धों के साहित्य के समर्थक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं मित्रों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैनों, नाथों और सिद्धों को हिंदी साहित्य के स्थान में इतिहास में ग्रंथ में स्थान नहीं दिया है। द्विवेदी जी ने जो है किस प्रकार से कहा, यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने कहा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। जैसे कि शुक्ल ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम आए और मुस्लिम की आक्रांताओं से पीड़ित होकर के जो है लोग जो है भक्ति की ओर उन्मुख हो गए और जो है ये हो गए। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी हिंदी साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जो आज है। और आचार्य शुक्ल ने मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है जो है माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय साहित्य तथा लोक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में मूल्यांकन किया गया है और मानवतावादी दृष्टिकोण से पुनराख्यान किया गया है। मित्रों, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, काशी से प्रकाशित और नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक थे श्याम सुंदर दास और इनके संयोगी में थे राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और इस नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। और यह हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ है, ये जो ग्रंथ ये 18 खंडों में निकलना था, लेकिन यह 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ है। 16 खंडों में ही इस ग्रंथ का प्रकाशित हुआ है मित्रों। इसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे अपन हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है। इसलिए अभी तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।